आज के आधुनिक युग में हमें हर एक चीज बहुत आसान लगने लगी है। हम इंसानों ने स्पेस के अनगिनत रहस्यों से पर्दा हटाया है और समंदर की उन गहराई तक भी गए हैं जहां जाने के लिए हमारा इंसानी शरीर बना ही नहीं है। इन सब के बावजूद इतिहास में ऐसी कई सभ्यताएं हो चुकी है जिनके पीछे की सच्चाई जानना हमारे लिए आज भी इम्पॉसिबल है। उन्हीं सभ्यताओं में से एक है माया सभ्यता। माया सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जिसके बारे में हमारे साइंटिस्ट काफी सालों से पता लगा रहे हैं कि यह सभ्यता इतनी आधुनिक कैसे थी और कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के मिस्टीरियस एपिसोड को। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता मैक्सिको में स्थित थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। यह सभ्यता 300 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के दौरान अपने प्रगति के शिखर पर पहुंच गई थी। अब इस बात का क्या मतलब निकलता है हमें आगे वीडियो में जानेंगे। माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, लेखन आदि क्षेत्रों में काफी ज्यादा अच्छे थे और इसलिए इस समय को माया सभ्यता के कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान खेती और शहरों का भी बहुत बड़े पैमानों पर विकास हुआ। यह सभ्यता भी अपने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए गए पिरामिडों की वजह से अधिक प्रसिद्ध है। माया सभ्यता हमारे भारत से लगभग 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होने के बावजूद हमारे भारतीय सभ्यता से रहस्यमय तरीके से नाता जोड़े है, जो इस सभ्यता की खोज में और भी बड़े बड़े सवाल पैदा कर रहा है। श्री चमनलाल क्रुद हिंदू अमेरिका पुस्तक में मई सभ्यता और भारतीय सभ्यता की आपसी संबंधों के विषय में चर्चा की गई है और मैक्सिको में श्री गणेश जी तथा सूर्यदेव की भी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। माया और भारतीय संस्कृति के बीच कई सारे प्राचीन संबंध भी है। उनमें से एक है कि दोनों संस्कृति में त्रिमूर्ति के अस्तित्व में विश्वास किया जाता है। हिंदू संस्कृति की तरह माया के पास भी देवताओं का एक देवता था जिनमें हमें कई समानताएं देखने को मिलती है। माया सभ्यता उस समय अपने आधुनिक दौर से गुजर रही थी। वहाँ के लोगों ने अपनी अनोखी लेखन प्रणाली भी विकसित कर ली थी। उन्होंने पत्थरों पर अपनी कला दिखाने से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों का भी निर्माण कर लिया था। इतना ही नहीं, माया सभ्यता खगोल विज्ञान में भी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। प्राचीन माया के लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे। माया के कई कार्य अनुष्ठानों और समारोहों पर आधारित थे। मायाओं के भी कई अलग अलग देवता थे और हर एक देवता की अलग अलग पूजा भी की जाती थी। लेकिन माया सभ्यता में भी कुछ दिल दहला देने वाले दर्दनाक कार्य भी किए जाते थे। मायाओं में देवताओं को खुश करने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते थे और कई रस्में भी की जाती थी। उनमें से एक रस्म मानव बलि भी थी। माया सभ्यता भी एक पुरुष प्रधान सभ्यता थी। वहाँ के जो भी राजा होते थे उन्हें देवताओं के वंशज माना जाता था। मायाओं के लोगों ने धर्म को 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक भाग के रूप में पृथ्वी, दूसरे भाग में पृथ्वी के ऊपर का स्तर और तीसरे भाग में पृथ्वी के नीचे का स्तर था। पृथ्वी के ऊपर का स्तर ईसाई स्वर्ग जैसा था और पृथ्वी के नीचे का स्तर ईसाई नर्क जैसा था। माया के लोग एक कुशल किसान भी थे। खेती करने के लिए उन्होंने वर्षावन के बड़े बड़े हिस्सों का अपने आधुनिक तरीकों से सफाया कर दिया था। इन क्षेत्रों में भूजल की काफी कमी थी, इसलिए उन्हें वर्षा का जल संग्रहित करने के लिए भूमिगत जलाशयों का भी निर्माण करना पड़ा, जिन्हें हम आज के जमाने में अंडरग्राउंड रिजर्वर कहते हैं। जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में जाति और वर्ग समाज था, वैसे ही प्राचीन मायाओं में भी वर्ग समाज था। सबसे ऊपर रईस और पुजारी थे। मध्यम वर्ग में योद्धा, शिल्पकार और व्यापारी थे। किसान, मजदूर और गुलाम सबसे नीचे के वर्ग में थे। माया सभ्यता के लोग सुंदर कपड़ों के भी शौकीन थे। वे अपने सुंदर कपड़े अपने हाथों से बुनते थे। माया के लोग अपनी कला में कितने निपुण थे ये आपको उस समय के उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों से पता लग सकता है। माया सभ्यता के लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनका खगोल विज्ञान था। उन्होंने विभिन्न घटनाओं, धार्मिक समारोह और जन्म मरण संबंधी बातों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक कैलेंडर भी बनवाया था। माया सभ्यता की गणना और पंचांग को माया सभ्यता का कैलेंडर कहा जाता था। उनका एक साल 290 दिन का होता था। माया कैलेंडर में तारीख 3 तरह से निर्धारित होती थी और इसी के आधार पर माया सभ्यता के लोग भविष्यवाणी भी करते थे। माया सभ्यता के लोगों की ये मान्यता थी कि जब उनके कैलेंडर की तारीख खत्म हो जाएगी तो धरती पर प्रलय आएगा और उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। 21 दिसंबर 2022 को दुनिया का अंत हो जाएगा। यह भविष्यवाणी भी इस माया कैलेंडर ने ही दी थी, लेकिन यह गलत साबित हो गई। अगर हम माया के लोगों की दिनचर्या की बात करें तो जैसे हमारे भारत के एक किसान के घर में दिनचर्या होती है, वैसे ही माया के लोगों में भी होती थी।
इतनी बड़ी और विकसित सभ्यता के बावजूद कुछ कारणों की वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई। माया सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस सवाल पर से पर्दा उठाने की कोशिश में हमारे कई साइंटिस्ट लगे हुए थे और हाल ही में इसके बारे में एक रिसर्च भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि माया सभ्यता का अंत करीब 100 से ज्यादा वर्षों तक लगातार सूखा पड़ने के कारण हुआ था। वैज्ञानिकों ने अपने खोज में पाया है कि 800 से 900 ईसा पूर्व के मध्य में एक भयंकर सूखा पड़ा था और वही माया सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण बना। और भी ऐसी कई आधुनिक सभ्यताएं हो चुकी है जो अपने अस्तित्व को इतिहास के पन्नों में ढूंढ रही है। शायद ये हमारे खोज की एक शुरुआत मात्र है, क्योंकि इस दुनिया में कई रहस्यमय चीजें अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए इंतजार में बैठी है। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कर देना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अनोखे रहस्यों के साथ।